तो इस वक्त की बड़ी खबर की हर अपडेट लगातार न्यूज नेशन आप तक पहुंचा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है, जहां बीएलए ने जाफर एक्सप्रेस को अगवा किया है। ट्रेन में पाकिस्तान के 140 जवान बंधक हैं। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। और इस हाईजैक के बाद पाकिस्तान की रेलवे विभाग की तरफ से एक बड़ा बयान सामने आया। ट्रेन ड्राइवर से संपर्क नहीं हो पा रहा है, ये बात कही है पाकिस्तान की रेलवे ने। मुश्किल हालात की वजह से ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है। ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की, जहां पर एक पूरी की पूरी ट्रेन को हाईजैक किया है बीएलए ने। इस ट्रेन में 140 पाकिस्तान के सैनिक बताए जा रहे हैं। इसके बाद बीएलए ने बड़ी धमकी दी है पाकिस्तान की सेना को। बीएलए ने हमला किया है पाकिस्तान की ट्रेन पर। 4 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने, और ये देखिए, ये आप तस्वीर आप दिखा रहे हैं किस तरीके से हलचल यहां पर नजर आ रही है। ये स्टेशन की तस्वीर है। यहां बीएलए की जो बीएलए ने पूरी की पूरी ट्रेन को यहां पर अगवा किया है, वो ट्रेन जिसमें 140 पाकिस्तानी सैनिक बताए जा रहे हैं। उसके बाद बीएलए की तरफ से जो शर्त है वो भी सामने आ रही है। और ये इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये बलूच आतंकियों की तस्वीर यहां पर नजर आ रही है, जो लगातार पाकिस्तान से अपनी मांग को आगे बढ़ा रहे हैं। संघर्ष लगातार चल रहा है। बीएलए की तरफ से अब ये कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान की आर्मी है वो पीछे हट चुकी है। बीएलए ने साफ साफ चेतावनी दी है पाकिस्तान की सेना को कि पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर गोलीबारी अपनी बंद करें, वरना हालात और ज्यादा बुरे हो सकते हैं। पाकिस्तानी हेलीकॉप्टर मौके से पीछे हटे, ये बात बीएलए की तरफ से कही जा रही है। आखिरी चेतावनी इसको माना जा रहा है बीएलए की तरफ से पाकिस्तानी सेना को जो दी गई है। हमारे सहयोगी मधुरेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, हर अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। मधुरेंद्र, कुछ बुनियादी सवाल हैं लोगों के जहन में जो आ सकते हैं। बीएलए की डिमांड क्या है, और क्या इसकी भनक कि बीएलए इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकती है पाकिस्तान की किसी खुफिया एजेंसी को नहीं थी? देखिए, भनक तो जरूर रही होगी, क्योंकि आप नवंबर के महीने में देखिए तो क्वेटा में जिस तरह के ब्लास्ट को अंजाम दिया गया, स्टेशन पे 26 लोग मारे गए, 60 लोग घायल थे। जाहिर तौर पर इसके पीछे भी बीएलए का हाथ था। उसके बाद तकरीबन 1 महीने तक इस पूरे रूट पर जो है ट्रेनों का परिचालन सस्पेंड किया गया था, और इसके कारण ये पूरा एरिया जो है एक तरह से सेंसिटाइज किया गया था। तो ये अंदाजा तो जरूर होगा कि किसी भी पटरी को उड़ा सकते हैं, किसी भी ट्रेन को उड़ा सकते हैं, कभी भी बंधक बना सकते हैं। जब प्लेटफॉर्म पे धमाके को अंजाम दिया जा सकता है तो ट्रैक पे भी दिया जा सकता है, और ट्रेन को भी बंधक बनाया जा सकता है। तो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों को इसका अंदाजा जरूर रहा होगा, लेकिन जो मोडस ऑपरेंडी बीएलए का है उसको वो सेंस नहीं कर पाए होंगे, क्योंकि जो इलाका है जहां पर एक घटना हुई है, दरअसल इस इलाके को देखिए तो पूरा का पूरा टेरेन जो है वो पहाड़ी है। यहाँ पर भारी पैमाने पर फॉलियज हैं, खासतौर पर आप देखिए तो जंगली इलाका भी है। और ये इलाका ऐसा है जहां पर अगर आपको ट्रेन सेफ अगर अप्लाई करना है, चलाना है, तो जाहिर तौर पे आपको आगे और पीछे ट्रेन के जो हैं वो इस तरह के इंजन डालने पड़ते हैं, ताकि कोई माइंस हो तो उसको डिटेक्ट किया जा सके, या फिर आपको ट्रूप्स मूवमेंट भी साथ में करने पड़ते हैं। लेकिन ये तमाम जो चूक है वो पाकिस्तान की सेना ने की है कि ये पूरी की पूरी ट्रेन जो है वो दरअसल आप समझिए कि मूव कर रही है और इसको कोई प्रोटेक्शन नहीं है। इसी का फायदा उठाते हुए बीएलए ने ट्रेन को सबसे पहले ट्रेन की पटरी उड़ाई। मधुरेंद्र, एक चीज और आपसे जानना चाहूंगा। जो खबर आ रही है उसके मुताबिक बीएलए ने जो बच्चे थे, महिला थी, उनको छोड़ दिया। इसका मतलब क्या है? क्या इसके जरिए एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश बीएलए की तरफ से की जा रही है? मैं आपसे समझूंगा, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक को लेकर। इस वक्त की बड़ी अपडेट ये है कि पाकिस्तान स्पेशल फोर्स की 7 यूनिट मौके पर भेजी गई हैं। पाकिस्तान स्पेशल फोर्स की ये 7 यूनिट भेजी गई हैं, और साथ ही साथ क्वेटा में जो सरकारी अस्पताल है वहां पर इमरजेंसी लागू कर दी गई है। पाकिस्तान में ट्रेन हाईजैक से जुड़ी इस वक्त की 2 बड़ी अपडेट। पाकिस्तान की स्पेशल फोर्स की 7 यूनिट मौके पर भेजी गई हैं, और जो क्वेटा के सरकारी अस्पताल है वहां पर इमरजेंसी घोषित की गई है। लेकिन मधुरेंद्र, जो सवाल था, एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश बीएलए की तरफ से की जा रही है क्या, कि हमारी लड़ाई स्थानीय लोगों से नहीं है, नागरिकों से नहीं है, हमारी लड़ाई सरकार से है, सेना से है? देखिए, बीएलए जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है कि ये घटना आतंकी नहीं है, बल्कि ये आज़ादी की लड़ाई है। ये जंग दरअसल पाकिस्तान की उस सत्ता और निरंकुश सेना के खिलाफ है, जो बलूचियों के खिलाफ लगातार आतंकी घटना को अंजाम देती रही है। लगातार एट्रोसिटी जो है बलूचिस्तान के लोग झेलते रहे हैं, इसके वीडियो भी समय समय पर आते रहे हैं। और जाहिर तौर पर बलूच अगर लिबरेशन आर्मी इस तरह की घटना को अंजाम दे रही है तो उसका मैसेज बहुत ही लाउड और क्लियर है कि और ज़्यादा अब पाकिस्तान की सेना की एट्रोसिटी बलूच सहने के लिए तैयार नहीं है। हम जानते हैं कि बलूचिस्तान अपनी आज़ादी की मांग को लेकर न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया के अलग अलग हम देखें कि प्लेटफॉर्म पर अपनी आवाज़ बुलंद करता रहा है। चाहे आप यूएन के कन्वेंशन के दौरान देखिए, यूएन के बाहर खड़े होकर वो भी अपनी मांग करते हैं, यूके में, यूएसए में अपनी मांग करते हैं।
क्योंकि बलूचिस्तानियों का मानना है कि उनको ज़बरन जो है एक तरह से पाकिस्तान ने गुलाम बना रखा है। उनके जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उन नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल पाकिस्तान जो है वो दरअसल ख़ासतौर पर इस्लामाबाद के लिए करता है, कराची के लिए करता है और लाहौर के लिए करता है, जबकि ये बलूचिस्तानियों का नेचुरल रिसोर्स है। चाहे आप वहाँ के प्राकृतिक झरनों को देखिए, माइंस को देखिए, हाइड्रो पावर को देखिए, और वहाँ पर पाकिस्तान ने जिस तरह से चीन को एंट्री दी है उसके खिलाफ भी बलूचिस्तान लगातार जो है वो हमलावर रहा है। तो ये सारा इलाका दरअसल अपनी आज़ादी की मांग को लेकर लड़ता रहा है और बेहद डिप्राइव्ड एरिया है, जहाँ पर लोगों के पास जो है वो खाने पीने को भी कई इलाकों में चीज़ें मुफीद नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर बेहद पुअर है। तो पूरा तरह से शोषित और कहें कि इस इलाके को कुपोषित रखने की स्ट्रेटजी पर पाकिस्तान काम करता रहा है और यहाँ BLA जो है वो अपनी आज़ादी की जंग लड़ता रहा है, जिस जंग को उसने इस मकाम पर पहुँचाया है कि पाकिस्तान जो अपने आतंकी पालकर दुनिया के दूसरे देशों का, या यूँ कहें कि भारत जैसे देश का एयर हाईजैक करता है, आज उसी का ट्रेन जो है उसी की ज़मीन पर BLA ने हाईजैक कर लिया है और एक टनल। और मधुरेंद्र, आपको इतना लंबा वक्त हो गया, इससे पहले क्या इस तरीके की कहीं कोई वारदात आपने सुनी या आपको याद है कि जहां पर पूरी की पूरी एक ट्रेन को हाईजैक कर लिया हो अपनी लड़ाई के लिए? देखिए, मुझे तो याद नहीं आ रहा है। ट्रेन पर फायरिंग, ट्रैक को उड़ाना, इस तरह की घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन ट्रेन हाईजैक कर लिया जाए। और देखिए किस तरह की प्लानिंग की गई है, स्ट्रेटजी देखिए कि टनल नंबर 8 जो कि पूरी तरह से एक पहाड़ी के नीचे है, उस टनल के भीतर जब जो ट्रेन है उसको हाईजैक करके रखा गया है, जो कि पूरी तरह से हम देखें तो नेटवर्क से कटी हुई है। और उसमें जो लोग हैं दरअसल वो इस तरह से एक ट्रेन के अंदर बंद हैं जिसके दोनों मुहाने पर BLA इस वक्त मौजूद है। BLA के लोग भीतर भी मौजूद हैं। एयर स्ट्राइक भी आप उस पर नहीं कर सकते, हेली स्ट्राइक भी नहीं कर सकते, ट्रूप्स डाउन करेंगे, इलाका मुफीद नहीं है, टेरेन जो है वो BLA के लिए मुफीद है, भारी कैजुअलिटी जो है पाकिस्तान की सेना को हो सकती है। ऐसे में मूवमेंट के लिए आप देखिए कि न सिर्फ क्वेटा और पेशावर, बल्कि मैं देख रहा हूं कि बलूचिस्तान की जो सरकार है, बलूचिस्तान प्रोविंस में इस वक्त इमरजेंसी लागू की गई है। सिंध से भी ट्रूप्स को जो है वहाँ मूव किया जा रहा है। ट्रेन ऑपरेशन पूरी तरह से डिरेल कर दिया गया है। पूरा इलाका इस वक्त कॉर्डन है, जंग के मैदान में तब्दील हुआ है। बीच में हेलीकॉप्टर की गर्जना और साथ ही फायरिंग की भी आवाज आ रही है। लेकिन मधुरेंद्र, अब जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो 5 बज चुके हैं, थोड़ी देर में शाम हो जाएगी। ऐसी स्थिति में पाकिस्तानी सेना के पास क्या विकल्प बचता है और क्या BLA का जो पड़ला है वो यहाँ पर भारी होता है? देखिए, बिल्कुल BLA इस वक्त पाकिस्तान की सेना को इंगेज करके टाइम बाय कर रहा है ताकि अंधेरा हो, और अंधेरा होने के बाद ये इलाका ऑपरेशन के लिए मुफीद न हो सके। इस इलाके में ऑपरेशन करने के लिए अगले 10 से 12 घंटे का इंतजार पाकिस्तान की सेना को करना होगा, और जाहिर तौर पर BLA इस समय का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान को घुटने पर लाने की कोशिश करेगा, अपने निगोशिएशन पॉइंट्स पर लाने की कोशिश करेगा। आपने पहला सवाल भी पूछा था कि क्या निगोशिएशंस BLA कर सकता है। जाहिर है, हॉस्टेजेस के बदले अपने जो बंधक हैं, उसके जो लोग हैं, उसके जो एक तरह से हम देखें कि आंदोलनकारी और आज़ादी की मांग करने वाले लोग हैं जो पाकिस्तान की सेना के गिरफ्त में हैं, उनकी रिहाई की मांग कर सकता है BLA, जो उसकी प्रमुख मांग हो सकती है। इसके अलावा BLA लंबे समय से बलूचिस्तान में स्वायत्तता और अपने अधिकारों की मांग करता रहा है। हम जानते हैं जिस तरह से खैबर पख्तूनख्वा का इलाका जो है वो पूरी तरह से स्वायत्त घोषित किया गया था, जिसमें पाकिस्तान का, इस्लामाबाद का इंटरफेरेंस 0 हो गया था। उसी तरह बलूचिस्तान का मानना है कि वहां पर यानी बलूचिस्तान में इंटरफेरेंस इस्लामाबाद का 0 हो। और मधुरेंद्र, आपको लगता है कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है, ये मैसेज एक बार फिर पूरी दुनिया में जाता है? देखिए, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं होनी चाहिए। जिस पाकिस्तान ने दरअसल तालिबान की अगवानी का पूरा रेड कारपेट वेलकम किया था, जिसे महज आप देखें कि 3 साल भी नहीं गुजरा है, उसी तालिबान ने। मधुरेंद्र, इसी सवाल के साथ मैं लौटूंगा आपके पास एक बार फिर। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, ट्रेन में आग लगने का वीडियो अब सामने आ चुका है। देखिए, ये इस वक्त हम आपको एक्सक्लूसिव वीडियो दिखा रहे हैं। ट्रेन हाईजैक से पहले जो हमला किया गया है वो तस्वीर इस वक्त आप देख सकते हैं। ये देखिए, ट्रेन चलती हुई यहाँ पर नजर आ रही है और चलती हुई ट्रेन में किस तरीके से यहाँ पर हमला किया गया है वो आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। ये दादर का इलाका है जहाँ पर पटरी को उड़ाकर ट्रेन को रोका है। ये वीडियो खुद BLA की तरफ से जारी किया गया है। तो मधुरेंद्र, इसका मतलब साफ है कि BLA अपना जो मैसेज है वो पूरी दुनिया को देना चाहता है। आया गया, उसके बाद ट्रेन रुकी है और तब इंटेंस फायरिंग शुरू हुई और जो ड्राइवर है वो भी घायल हुआ है। तो ये तस्वीरें दरअसल उसकी तस्दीक कर रही हैं कि किस तरह से इस ट्रेन को रोकने के लिए और हाईजैक करने के लिए दरअसल मोडस ऑपरेंडी का इस्तेमाल किया गया। और ये विजुअल बतलाने के लिए काफ़ी है कि जिस तरह से दरअसल BLA ने पूरी प्लानिंग के जरिए इसको अंजाम दिया, उसको उसने वीडियो कैप्चराइज भी किया है और वीडियो को रिलीज करके वो बतला रहा है कि किस तरह से BLA आज की तारीख में पाकिस्तान की सेना को, पाकिस्तान की सत्ता व्यवस्था को घुटने पर ला सकता है, वो इस तरह की घटना को अंजाम दे सकता है। इस लेवल पर जो है वो ट्रैक को उड़ाकर पूरी ट्रेन को हाईजैक कर सकता है। ये वीडियो बतलाने के लिए काफी है और जाहिर तौर पे आप देखिए तो ये और ट्रेन भी पूरी ऐसी नहीं जिसमें कि सिविलियन है, वो ट्रेन जिसमें 140 सैनिक है।
जी हाँ, बिल्कुल। लगभग जब ये ट्रेन चली थी तो 450 से 500 यात्री इस पर सवार थे और इसमें तकरीबन बताया जा रहा है कि भारी पैमाने पर जो है वो पाकिस्तान। मधुरेंद्र माफ कीजिए, आपको रोक रहा हूं। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। ट्रेन हाईजैक पर बीएलए की तरफ से बयान भी आया है और इस बीच पाकिस्तानी सेना ने ड्रोन ऑपरेशन अपना शुरू किया है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, पाकिस्तान की सेना की तरफ से ड्रोन ऑपरेशन शुरू किया गया है। मधुरेंद्र, आप तो डिफेंस भी कवर करते हैं, 5:30 बजे शाम के इस ड्रोन ऑपरेशन का क्या मतलब होगा, कैसे ऑपरेट हो पाएगा? देखिए, पाकिस्तान के हेलीकॉप्टर और खासतौर पर एयरफोर्स जो है वो दरअसल उन एरियाज को लोकेट नहीं कर पा रहे हैं जहां पर दरअसल बीएलए का आउटफिट है, बीएलए का एक तरह से देखा जाए तो स्ट्रांग होल्ड है। लिहाजा ये ड्रोन जो हमें दिखाई दे रहे हैं ये इस तरह के ड्रोन हैं जिन्हें रिकन्सियंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, रेकी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ताकि जो प्रिसीजन स्ट्राइक्स है वो अगर पाकिस्तान की वायुसेना करती है, हेली से ऑपरेशंस को अंजाम दिया जाता है, तो उन्हें पता रहे कि बीएलए का आउटफिट कहां पर है, हाइड आउट कहां पर है, जहां पर प्रिसीजन स्ट्राइक किया जा सके।